आखिर श्राद्ध है क्या? श्राद्ध करने से क्या फायदा होता है? क्या वास्तविकता में श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से, तर्पण करने से हमारे पितरों को जल या फिर भोजन इत्यादि मिलता है? क्या वास्तविकता में श्राद्ध करने से हमें भी कोई फायदा होता है? ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है सत्यम विष्णु अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो संतान का नाम बेटा नहीं रखा, लड़का नहीं रखा, क्या रखा? रखा पुत्र। पुत्र का शाब्दिक अर्थ होता है पुण्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रा। जो पुत्र अपने पिता को पुण्नाम नरक से जाने से बचा ले, उनको वहां ना जाने दे, वही होता है पुत्र। पुण्नाम का एक नरक होता है जिससे पितृ तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करके अपने पिता को, अपने पूर्वजों को पुत्र वहां जाने से बचाता है। जो भी व्यक्ति अपने पिता या फिर अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करता है, उनके पूर्वज कभी भी पुण्नाम नरक में नहीं जाते, ऐसा इसमें बताया गया। तो वही पुत्र होता है जो अपने पूर्वजों को, अपने पिता को पुण्नाम नरक में ना जाने दे। बात समझ में आई? साथियों, श्राद्ध से बढ़कर के कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। एक प्रमाण हिमाद्री में मिलता है, आइए उसको देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया? श्राद्धात् परतरम नान्य श्रेयस्कर मुदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्याद विचक्षणः। साथियों, हेमाद्री में सुबंतु का वचन है श्राद्धात् परतरम नान्य, यानी कि श्राद्ध से बढ़कर के कोई दूसरा कल्याणकारी कर्म नहीं है, इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षणा, इसलिए प्रयत्न पूर्वक प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा इस प्रमाण में आपको बताया गया। देखिए साथियों, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई भी बड़ा धार्मिक कर्म हो, आपको सबसे पहले क्या होता है? देवताओं से पहले ही पितृ का पूजन करवाया जाता है, क्योंकि पितृ देव, वो पितृ जो होते हैं वो साक्षात देवता का स्वरूप होते हैं और हमारे लिए वास्तविकता में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप के जो भगवान होते हैं वो हमारे पितृ ही होते हैं। तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बड़ा हो, उसमें सबसे पहले पितरों का पूजन ही करवाया जाता है। चाहे आप श्रीमद् भागवत कथा सुने, चाहे आप यज्ञ आदि अनुष्ठान करें या फिर आप यज्ञोपवीत करें, उसमें आपने देखा होगा नांदी मुख श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। पहले वो होती है, फिर उसके बाद में देवताओं का पूजन होता है। ऐसा ही एक प्रमाण मिलता है हेमाद्री में ही। आइए देख लेते हैं उस प्रमाण में क्या बताया गया। साथियों, इसमें बताया गया देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशस्यते देवताभ्यो ही पूर्वम पितृणामाप्यायनम वरम। साथियों, हेमाद्री के इस प्रमाण में बताया गया देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशस्यते, यानी कि देवताओं के कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता अधिक मानी गई। और नीचे बताया गया देवताभ्यो ही पूर्वम, यानी कि देवताओं के कार्य से पूर्व पहले पितरों का कार्य हमको निश्चित रूप से करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण स्थान है पितरों का, देवताओं से ज्यादा महत्व बताया गया किसका? पितरों का। इसलिए पितृ तर्पण, पितृ श्राद्ध इत्यादि सबको निश्चित रूप से करना चाहिए। आखिर श्राद्ध है क्या, ये दिमाग में बात उठती है। देखिए साथियों, शास्त्रकार कहते हैं श्रद्धया पितरन उद्देश्य विधिना यत् पूर्वकम कियते तत्श्राद्धम, यानी कि जो श्रद्धा पूर्वक, यत्न पूर्वक, श्रद्धा के साथ में किया जाए वही क्या होता है? श्राद्ध होता है। इसलिए प्रत्येक साथी को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए। कैसे करना चाहिए यदि आप नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता है, तो हमने आपको एक साधारण सी विधि बताई है, हमने वीडियो में दे रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में दे देंगे, आप जाकर के देख लीजिए। बहुत ही आसान विधि में हमने आपको बताया है। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।